हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की। हमने अपने पिछले 2 लेक्चर में सीआरपीसी की बात कर ली थी। डिफिनीशन क्लास तक की हमने बात कर ली थी। सेक्शन 2 तक की बात हो गई थी, जिसमें सारे डिफिनीशन क्लास आ गए थे। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 3 बात करता है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेज। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इससे खास कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता नहीं। सेक्शन 4 आपका बात करता है, सेक्शन 3 में आपकी बात करता है। अगर आप सेक्शन 3 के क्लास 4 में जाएंगे, 4A और B में जाएंगे, तो उसमें बताया गया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन से पनिशमेंट दे सकता है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन से पनिशमेंट दे सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, या आप सेक्शन 3 के क्लास 4A का पढ़ लीजिएगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपका कौन कौन से पनिशमेंट दे सकते हैं। ये आपका दे सकते हैं पर्सन विच एक्सपोज एनी पर्सन टू एनी पनिशमेंट और पेनाल्टी और डिटेंशन इन एनी कस्टडी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल। ठीक, एक ये दे सकते हैं। और आपका जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस, द सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। ये हो गया जो आपका मेन इंपॉर्टेंट है, वो बता दे रहे हैं। बाकी आप बेयर एक्ट से पढ़ लीजिएगा। आपका सेक्शन 4 बात करता है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज अंडर द इंडियन पिनल कोड एंड अदर लॉज। तो आप ये भी पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 5 आपकी बात करता है सेविंग। ये हो गया आपका चैप्टर 1 खत्म। अब बात करेंगे हम चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 आपकी बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज, दंड न्यायालय और कार्यालयों का गठन। सेक्शन आपका ये चैप्टर 2 में आपका सेक्शन 6 लेके 25A तक ये है, जिसमें मेनली बात करता है कि कोर्ट का कैसे गठन होगा और उसमें जजेस की नियुक्ति की बात करता है। तो यहाँ पे एक हम आपको इम्पोर्टेंट बात बता दें आगे पढ़ने से पहले, कि आप ध्यान दीजिएगा जो आगे आप पढ़ेंगे मैक्सिमम आपके मतलब सेक्शन में बताया गया है कि जो जजेस की नियुक्ति होगी वो हाई कोर्ट द्वारा होगी, और जो कोर्ट का गठन होगा वो आपका स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका सेक्शन 6 का आता है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स है। लिखा गया सेक्शन 6 क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, दंड न्यायालयों के वर्ग। इसका लिखा गया बिसाइड द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट्स कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉज अदर देन दिस कोर्ट देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स नेमली। प्रत्येक स्टेट में कौन कौन से कोर्ट होंगे? कोर्ट ऑफ सेशन होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, या अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है वहाँ पे आपका मेट्रोपॉलिटन कोर्ट मजिस्ट्रेट होंगे। उसके बाद आपका आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, लास्ट में आपका आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये आपके हो गए क्रिमिनल कोर्ट के प्रकार, ये सभी स्टेट में आपके पाए जाएंगे। उसके बाद आपका 7 आता है टेरिटोरियल डिवीजन। जो इस कोर्ट के जो भी टेरिटोरियल डिवीजन होंगे उसकी बात करता है आपका सेक्शन 7। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग विथ हाई कोर्ट अल्टर द लिमिट्स ऑफ नंबर ऑफ सच डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। ये हो गया आपका बात करता है सेक्शन 7। सेक्शन 8 आपका बात करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया, महानगर का क्षेत्र। सीधी सी बात, इसमें बस यही बताना चाह रहा था कि 1 मिलियन पीपुल, जहाँ उससे ज़्यादा 1 मिलियन पीपल से ज़्यादा जहाँ लोग रहेंगे उस क्षेत्र को आ जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया। मतलब 10 लाख लोगों से ज़्यादा जहाँ लोग रहेंगे उसे बोला जाएगा महानगर क्षेत्र। ये हो गया आपका 8। इसमें बताया गया कौन कौन से महानगर क्षेत्र हैं। उसके बाद आपका बात करता है सेक्शन 9 कोर्ट ऑफ सेशन। इसमें बात करता है कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेक्शन डिवीजन। हमने कहा नहीं था जब कोर्ट की बात आ जाएगी तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट मतलब आ जाएगा, और अगर जजेस की नियुक्ति बात आती है तो वहाँ आपका आ जाएगा कि उसकी क्या बोलते हैं हाई कोर्ट। कोर्ट का वो कोर्ट की बात आएगी तो उसकी नियुक्ति मतलब गठन करेंगे आपका स्टेट गवर्नमेंट, और अगर बात आ जाती है आपके इसकी जजेस की नियुक्ति की बात तो उसको करेंगे आपके ये हाई कोर्ट्स करेंगे। ठीक, तो जो भी असिस्टेंट आपका या सीनियर असिस्टेंट या एडिशनल जो भी जजेस की नियुक्ति होगी सब आपका ये हाई कोर्ट करेंगे, और अगर कोर्ट की बात आ जाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। फिर उसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन 10 सबऑर्डिनेट ऑफ असिस्टेंट एंड जजेस, हमने आपको बता ही दिया। फिर आपका 11 आता है कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होंगे और उसके बारे में बताया गया है। इससे जो क्वेश्चन बनता है कि द स्टेट गवर्नमेंट में फॉर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड कि कौन कौन से लोग के लिए जब जिसकी जरूरत पड़ेगी तो कंसल्टेशन के माध्यम से जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करेंगे। ठीक, ये आपका हो गया 11। उसके बाद 12 आपका आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कौन कौन नियुक्ति करता है। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट
हाई कोर्ट शैल अपॉइंट ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो फर्स्ट क्लास का जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा उसको हाई कोर्ट क्या करेगा, एज ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त कर देगा। ठीक, उसके बाद फिर इसी बारे में दिया गया, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और एक पीठासीन अधिकारी भी होते हैं, उसकी भी नियुक्ति शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। आगे हम इसकी बात करेंगे। सेक्शन 13 आपका स्पेशल जज मजिस्ट्रेट की बात करता है। जब ऐसे मतलब अगर जरूरत पड़ती है कि स्पेशल जज की नियुक्ति की जाए, उसकी बात करता है आपका सेक्शन 13। फिर आते हैं आपका सेक्शन 14, बात करता है लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के क्या क्या लोकल जुरिडिक्शन होते हैं उसकी बात करता है। और सेक्शन 15 आगे बात करता है सबऑर्डिनेट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो उसके सबऑर्डिनेट होंगे उनका क्या क्या क्षेत्राधिकार है उसकी बात सेक्शन 15 में किया गया है। और सेक्शन 16 आपका बात करता है कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया मजिस्ट्रेट। मतलब आपका सेक्शन 14, 15, 16 ये आपका जुरिडिक्शन मतलब उनकी जो लिमिट होगी, उनका जो क्षेत्र होगा उसके बारे में बात करता है। ठीक है। 17 आपका बात करता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। 18 बात करता है आपका स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात करता है। द हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करते हैं तब हाई कोर्ट स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करेगी। ये जहाँ जहाँ भी आएगा, चाहे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहे स्पेशल ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अगर इनकी नियुक्ति की बात आती है तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया द हाई कोर्ट में इफ द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड। अगर ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट से टू कन्फर्म अपन कि ऐसा करने के लिए, तो ये ऐसा नियुक्ति करेंगे। उसके बाद आता है आपका 19 सबऑर्डिनेट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, 20 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब 20 आपका बात करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मेनी पर्सन एज इट थिंग्स फिट टू बी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड शैल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मतलब सीधे सीधे कहना चाह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जिसको चाहेगा जो उनको लगता है कि कितने उनको चाहिए इस डिस्ट्रिक्ट के लिए फिट पड़ेंगे, उतने वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकता है। और उन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से वो किसी एक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नियुक्त कर देगा, जिसको हम बोलते हैं डीएम। इसी के बारे में फर्दर बताया गया है 20। ठीक, अब बात करते हैं 21 स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर सच टर्म एज इट में थिंक फिट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी नोन एज ए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक, उसके बाद करता है आपका सेक्शन 22 लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये आपके उनके जो जुरिडिक्शन होते हैं उसकी बात करता है सेक्शन 22। उसके बाद आता है 23 सबऑर्डिनेट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट की बात करता है। फिर आता है आपका सेक्शन 24 जिससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टिंग विद द हाई कोर्ट अपॉइंट ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये कंसल्ट करने के बाद मतलब अपॉइंट करेंगे। और जो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपकी नियुक्ति होती है, इनके लिए मतलब योग्यता ये होनी चाहिए कि ये 7 साल कम से कम इन्होंने प्रैक्टिस की हो। और जो आपका स्पेशल, अभी आगे बात करेंगे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करता है, तो वहाँ पे आपका 10 साल मिनिमम उनकी होना चाहिए। जो मतलब मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है हम उसी की बात कर रहे हैं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए आपका 7 साल होनी चाहिए और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। उसके बाद आपकी बात करता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करता है 25 में। द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एवरी डिस्ट्रिक्ट 1 और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये आप ध्यान रखिएगा कि 1 और मोर, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिसे लगेगा कि इससे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो जिसे चाहेगा ये नियुक्त कर देगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका जो 25 का 3 है, वेयर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ any particular cases the district magistrate may appoint any other person to be the assistant public prosecutor charged to the, मतलब एक पुलिस ऑफिसर को भी अगर चाहे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर सकता है। अगर if he has taken any part in the investigation into the offence with respect who is accused being prosecuted, और तब वो नहीं कर पाएगा। और इफ़ ही इज़ बिलो टू द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, अगर इंस्पेक्टर के बिलो रैंक का तो भी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको नहीं नियुक्त कर सकते हैं। बाकी पुलिस ऑफिसर को अगर डीएम चाहे तो
एज ए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर सकते हैं। केवल 2 केस में, कब कब? यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया हो जिसके बारे में अभियुक्त को अभियोजित किया जा रहा है, या फिर वह बिलो एसआई रैंक का है तो भी उसको नहीं कर सकते, बाकी को कर सकते हैं डीएम। अगर उन्हें लगता है कि ऐसा करना जरूरी है तो वो किसी भी पुलिस ऑफिसर को एज ए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ये सेक्शन 25A डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसको आप पढ़ लीजिएगा। द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश ए डायरेक्टरेट और ऑफ प्रोसिक्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ ए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड ए मैनी डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन एज इट थिंक्स फिट। इसके सब क्लास 3 से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। हाँ, इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए जो नियुक्ति होगी वो उनकी जो होगा वो नॉट लेस देन 10 ईयर, मतलब उनकी जो प्रैक्टिस होगी वो 10 साल से कम नहीं होगी, उन्हीं लोगों को नियुक्त किया जाएगा। इसके सब क्लास 3 से क्वेश्चन बनता है द हेड ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हु शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वो हेड होंगे ऑफ द होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। ठीक, ये हो गया आपका चैप्टर 2 समाप्त। इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही देखो। एन ऑर्डर ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट में पास, इस तो अभी आगे पढ़ाएंगे। जैसे पूछा गया था एडिशनल चीफ जस्टिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल हैव सच पावर एज डायरेक्टेड बाय हाई कोर्ट, मतलब एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास वही पावर होगा जो उसको हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगा। या पूछा गया एवरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज सबऑर्डिनेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मैंने आपको बताया ही। या फिर पूछा था द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर टू कंट्रोल ऑफ, तो होगा द हाई कोर्ट बाय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।